नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी नेता और प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल दाढ़ी बढ़ाकर ढोंग करते हैं, इनका डीएनए विदेशी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान में रहने की अनुमति नहीं होना चाहिए, ऐसे राष्ट्रद्रोही को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। तो गौरीशंकर बिसेन और राहुल गांधी पर बेहद तीखा बोले हैं। बीजेपी नेता और प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं गौरीशंकर बिसेन और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल दाढ़ी बढ़ाकर ढोंग करते हैं, इनका डीएनए विदेशी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। भारत माता में जन्म लिए हो, यहाँ का पानी पीते हो, यहाँ की हवा खाते हो, यहाँ का अनाज खाते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते। यहाँ से वंदे मातरम बोलते हो, अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद है। मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी को हिंदुस्तान रहने का अनुमति नहीं होना चाहिए और ऐसे राष्ट्रद्रोही को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। दाढ़ी बढ़ाना ढोंग कर। और न्यूज 18 संवाददाता श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, क्या संदर्भ था, क्यों इस कदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गौरीशंकर बिसेन ने राहुल गांधी के लिए? जी, आपको बता दूं कि लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गौरीशंकर बिसेन अभी ताजा तरीन मामला जो है राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है, वो भी विवादित बयान की श्रेणी में गिनती हो रही है। आपको बता दूं कि अभी लगातार ही गौरीशंकर बिसेन अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जाके बयान देते जा रहे हैं और खास तौर से इस बार तो राहुल गांधी को अपना निशाना बनाया है। इन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी जो अभी उन्होंने कहीं बयान दिया था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो जो 370 है वो फिर से वहां पे कश्मीर में लागू की जाएगी। इस बयान को लेकर वो कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गए और उस बयान को लेकर यहाँ पे बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, उनको तो देश से निकाल देना चाहिए। और इनके डीएनए को लेकर भी उन्होंने प्रश्न उठाया कि डीएनए तो विदेशी है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी अभी कोरोना काल में दाढ़ी बढ़ा के रखे हुए थे, वैसे इन्होंने भी दाढ़ी बढ़ा के रखा हो तो बोलते दाढ़ी रखने से क्या हो जाता है, शादी इन्होंने नहीं किया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हम क्या करेंगे। और इन्होंने एक बात यह भी कहा कि यदि मेरी सरकार आती है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो भी हम अपने पास ले आएंगे, वो भी यहाँ पे भारत से जोड़ा जाएगा उसको। तो कुल मिला के लगातार ये राहुल गांधी को भी निशाना बना रहे हैं और मीडिया में सुर्खियों बटोरने का काम करते हैं ये बयान देके। जी बिल्कुल श्रीनिवास, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि लगातार कोई ना कोई बयान गौरीशंकर बिसेन जरूर दे रहे हैं, चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का मसला हो या और भी मसले ऐसे हैं। जमीन तलाश रहे हैं क्या 23 के लिए? जी, ये बात भी सामने आ रहा है जी। जिस हिसाब से अभी लगातार अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में अपना दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं और जो वहाँ के कद्दावर नेता है या वहाँ के प्रतिष्ठित नेता है या जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे लगता ही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रहे हैं। और अभी तो ये देखा जा रहा है कि सेंट्रल के जितने भी मामले हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं या वो है जैसे राहुल गांधी या अन्य हैं, उनके ऊपर भी कटाक्ष करने में से वो चूक नहीं रहे हैं। इससे यही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं अब इस साल चुनाव मैं नहीं रहूंगा, मैं अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि यदि हमारी वो संगठन चाहेगी तो मेरी बेटी को चुनाव लड़ाया जाए यहाँ से बालाघाट से, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे ये लगता है कि जब यहाँ बेटी के लिए वो मांग रहे हैं सीट, तो अपना कहीं ना कहीं अन्य तो उनको तलाशना ही पड़ेगा सीट के लिए। ये इसलिए ठीक बात है, जमीन सियासी जमीन तलाश रहे हैं अपने लिए, बेटी के लिए भी। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे सिंगरौली से। ये बड़ी खबर है, ठेले पर है सिस्टम। ठेले से मरीज को अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल तक पहुंचने के लिए उसे एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हो पाई। पत्नी और 6 साल का बच्चा हाथ ठेले को लेकर अस्पताल पहुंचे। शासकीय अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का ये मामला है। तो ये तस्वीरें सिंगरौली से सामने आई हैं, जहां एक बीमार शख्स को उसकी पत्नी और 6 साल का मासूम बच्चा ठेले पर लेकर पहुंचा।
ये ट्रॉमा सेंटर की सच्चाई। ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये बताता है कि आखिर हेल्थ सिस्टम की क्या स्थिति है। 108 खड़ी है। मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई वाहन डॉक्टरों को भी या एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हो पाई और मजबूरन इस परिवार को मरीज को हाथ ठेले पर लेकर आना पड़ा। 6 साल का मासूम हाथ ठेले को धक्का लगाता हुआ नजर आ रहा है। जो बीमार है उसकी पत्नी और 6 साल का बच्चा उसे हाथ ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचे थे। ये पूरा मामला शासकीय अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का है। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या हाल है उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, ये तस्वीरें दिखाती हैं, बताती हैं कि अगर संसाधन नहीं है आपके पास व्यक्तिगत या खुद के, तो फिर आपके सामने क्या स्थिति होगी अगर आपको इलाज कराना है। आगे बढ़ेंगे। इंदौर देवास नाका पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फाइबर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है और जहां इंदौर देवास नाका पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, फाइबर की फैक्ट्री बताई जा रही है और आग लगने के बाद चारों तरफ से धुआं और काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट भी हो रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद जरूर हैं, कोशिश कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लेकिन लगता नहीं कि इतनी आसानी से आग बुझाई जा सकेगी। चूंकि फाइबर की ये फैक्ट्री बताई जा रही है, भारी मात्रा में इसमें फाइबर मौजूद था। आग कैसे लगी ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आग को बुझाने में, काबू पाने में कुछ और वक्त लग सकता है। अभी ये जानकारी भी सामने नहीं आई है कि इस फैक्ट्री में कोई फंसा हुआ तो नहीं है। जब ये आग लगी सब लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे या नहीं। तो चारों तरफ से फैक्ट्री पर पानी की बौछार भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आग बुझाई जा सके। फैक्ट्री के पीछे स्थित एक चॉकलेट फैक्ट्री को भी खाली करा लिया गया ताकि कोई दूसरा संस्थान है या फैक्ट्री है वो इसके चपेट में आए तो नुकसान को थामा जा सके। मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई है, मौजूद है और कई किलोमीटर दूर से काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए आप, आग की लपटें इमारत के अंदर, फैक्ट्री के अंदर ऊंची ऊंची उड़ती नजर भी आ रही हैं और ऊपर से काला धुएं का गुबार भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। भीषण हादसा इंदौर देवास रोड पर जहां ये फैक्ट्री स्थित है, इंदौर देवास नाका पर ये फैक्ट्री स्थित है और फाइबर ये फैक्ट्री बताई जा रही है और इसलिए ये आग और ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां आई हुई हैं, आग बुझी नहीं अभी तक। अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ से सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। सीएम ने पीसीसी चीफ से सवाल किया है कि वोट लेने के लिए जो वादे आपने किए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपने किसानों को प्रोत्साहित करने के वादे किए थे। प्रमाणित बीज एवं विपणन का विशेष पैकेज देने की बात की थी। विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही आप भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने नहीं किया। जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं।
और एमपी में सवालों पर सियासत जारी है। सीएम शिवराज के सवाल के जवाब में कमलनाथ का सवाल भी आया है। मध्य प्रदेश में सभी दुखी हैं, ये कह रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। उनके दुख का कारण आपका झूठ है। आपने उनसे झूठा वादा किया था। हम 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार करेंगे। कहां है वो तैयारी और कहां है वो रोजगार? जवाब दीजिए। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी सरकार से, सीएम से सवाल पूछा है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत जी कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। सिंधिया परिवार के योगदान के बारे में 1857 के महान क्रांतिकारी तांत्या टोपे के वंशज पराग टोपे ने अपनी किताब ऑपरेशन रेड लोटस में विस्तार से लिखा है, जिसे एक बार पढ़ने का कष्ट करें। दरअसल सिंधिया ने पाटिल बुवा महाराजा महादजी सिंधिया को इतिहास में दूरदर्शी राजनेता का सम्मान देने के पोस्ट शेयर किए थे, जिस पर श्रीनेत ने पूछा था 1857 की क्रांति में पूर्वज कहां थे। तो आपको एक बार फिर बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगली खबर का रुख करेंगे और अब अगली खबर ग्वालियर से है। बड़ी खबर है, विकास यात्रा के दौरान शिक्षक की शिकायत हुई है। छात्रों ने कहा कि गुरुजी शराब पीकर स्कूल आते हैं। भितरवार के मुसाहरी गांव पहुंची थी विकास यात्रा। इसी दौरान शिक्षक की शिकायत छात्रों ने की है। एसडीएम और तहसीलदार से बच्चों ने शिक्षक की शिकायत की। एसडीएम ने आरोपी शिक्षक को स्कूल से हटा दिया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है ग्वालियर से, जहां आपको बता दें कि विकास यात्रा के दौरान एक शिक्षक की छात्र छात्राओं ने शिकायत की है और बताया है कि जो गुरुजी हैं वो शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं। ग्वालियर के भितरवार के मुसाहारी गांव पहुंची थी विकास यात्रा। उसी दौरान एसडीएम और तहसीलदार से बच्चों ने गुरुजी की, शिक्षक की ये शिकायत की। तो प्रशासन के संज्ञान में है पूरा मामला। चार है, चौथे टीचर कह रहे हैं, चौथे कोई आते हैं सर है जो साइड। कितने टीचर हैं आपके कितने टीचर हैं? चार है, चौथे टीचर कह रहे हैं, चौथे कोई आते हैं। और ये मास्टर साहब कभी नहीं पढ़ाते, हम लोग की पढ़ाई नहीं होती है। और सर ये दारू भी पीती है, चेहरे पे दारू है उसका, दारू पी के परेशान करते हैं। और ये एक भी तो सर हमने बैग में पकड़ी है, बैग में पकड़ी है सर। अभी है बैग खोल के अंदर देखो, मैं मास्टर साहब का बैग का मैडम को जो अभी नहीं सर मेरी दवाई की लगी उसको उठ के दारू। और बाकी बच्चे क्या बताएंगे? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तुम लोग परेशान हो रहे हो। एक ही स्कूल है यहाँ पे और 4 मास्टर हैं। 1 से लेके 5 तक 14 बच्चे बैठे हैं। और कितने नामांकित थे? 64 में से 14 बैठे। नहीं मैम, एक्चुअल बात जब वास्तव में डिलीवरी में कमी है तो 5 साल वो ठीक है, लेकिन 5 साल एक बात मैं और निवेदन कर रहा हूँ, पासपोर्ट बच्चों के प्रति सद्भावना है। मैं तो पढ़ाई नहीं हो रही, क्या सद्भावना है? तीनों गाँव में मैं चक्कर नहीं, बात ये नहीं बच्चों को बुलाना है। चाहता ये हूं। बच्ची है, ये कह रही पढ़ाई नहीं होती। और दतिया से खबर है। दतिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। डंपर ने कार को टक्कर मारी थी। भिंड से सेवड़ा जा रहे थे कार सवार। सेवड़ा भिंड रोड की मगरौल चौकी की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर है दतिया से, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। बता दें आपको कि डंपर ने एक कार को टक्कर मारी थी और इसी हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। भिंड से सेवड़ा कार सवार जा रहे थे। सेवड़ा भिंड रोड की मगरौल चौकी की घटना है। भोपाल से बड़ी खबर है। ट्रैफिक एसीपी ने होटल संचालक को धमकी दी। एसीपी पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। पीड़ित संचालक ने पुलिस आयुक्त से शिकायत भी की है। संचालक और एसीपी पराग खरे के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, भोपाल से खबर आई है। ट्रैफिक एसीपी ने होटल संचालक को धमकी दी और इसका ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एसीपी पर मारपीट और धमकाने का आरोप भी लगा है।
इतना नहीं, सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। पीड़ित संचालक ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। संचालक और एसीपी पराग खरे के बीच प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। और जबलपुर से बड़ी खबर है, ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वालों पर गाज गिरेगी। 14,000 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करवाने की तैयारी है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की सूची तैयार कर ली है। ट्रैफिक नियम तोड़ते आईटीएमएस कैमरों में हुए थे ट्रैप। 5 बार नियमों का उल्लंघन कर ई चालान न भरने वालों के लाइसेंस रद्द होंगे। तो ये बड़ी खबर है, जबलपुर से ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वालों पर गाज गिराने की तैयारी हो गई है। 14,000 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करवाने की तैयारी अब की गई। जबलपुर से एक और बड़ी खबर है, ड्रोन सर्वे से मिला जमीन का मालिकाना हक। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हक मिला है। करीब 50 एकड़ जमीन का हक लोगों को मिला है। सभी लाभार्थी अब अपनी जमीन के मालिक हैं। ड्रोन सर्वे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां ड्रोन सर्वे से जमीन का मालिकाना हक लोगों को दिया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को 50 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। केंद्र सरकार की योजना है और सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से इसमें सर्वे का काम जारी है। इसमें ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है और जबलपुर ज़िले में लगभग 1,66,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। 2 लाख लोगों का लाभ दिया जाना था, जिसमें कि 1,66,000 लोगों को लाभ दिया जाए। खबर उज्जैन से। उज्जैन में प्रमुख सड़कों पर मांस मदिरा की दुकानों में खुले में व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। लोगों की धार्मिक पौराणिक भावना को आहत से बचाने के लिए बीजेपी से पार्षद गब्बर भाटी ने नगर निगम की सदन में ये प्रस्ताव रखा था, जिसका सबने एक साथ समर्थन किया और उसके बाद निगम सभापति और महापौर ने आगामी 8 दिनों के अंदर फैसला लागू करवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद शहर के प्रमुख सड़कों पर मांस और मदिरा की दुकानें नहीं दिखेंगी। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आए दिन वन और वन प्राणियों के खूबसूरत वीडियो सामने आते रहते हैं। हम भी आपको अब एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें, वो सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र के अमुआ बांध के पास की हैं, जहां एक बाघ सड़क पर आराम करते नजर आया। बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ कभी सड़क पर बैठा तो कभी सड़क के किनारे टहलता दिख रहा है। सतना से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कि सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र के अमुआ बांध के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां एक बाघ सड़क पर आराम करते नजर आया है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।